हेलो एवरीवन गाइस। मैं मोहित साहब आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की जनरल नॉलेज, जो कि मैंने पहले से ही कुछ प्रश्न लिख रखे हैं। ठीक है, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर डगलस एंजल बार्ट। ठीक है, डगलस एंजल बार्ट ने क्या किया था? माउस का आविष्कार किया था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? टिम बर्नर्स ली। इनको क्या कहा जाता है? टिम बर्नर्स ली को कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब समझते हैं आप? डब्ल्यू डब्ल्यू जो हम गूगल पे चलाते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू करके सर्च करते हैं, इसके ये संस्थापक थे। इन्हीं ने ये वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, उसके बाद बिल गेट्स तथा पॉल एलन। बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, इसकी स्थापना की थी इन्होंने सन 1975 में। उसके बाद बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक द रोड ए हेड 1995 में लिखी गई। वर्तमान में वे बिल एंड मिलैंड गेट्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, जिन्होंने इस जो ये पुस्तक लिखी थी द रोड ए हेड सन 1995 में। भारत के सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया। जो हम लोग जो ये ईमेल यूज करते हैं ना, ईमेल सेवा हॉटमेल, इसको जो जन्म दिया था इन्होंने, ये सबीर भाटिया थे, साइंटिस्ट। उसके बाद है ब्लूटूथ एक बेतार तकनीक। ब्लूटूथ एक बेतार तकनीक वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसके द्वारा मोबाइल फ़ोन के जरिए कम दूरी में कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों को जोड़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं? ब्लूटूथ। ठीक है, ये उसकी ब्लूटूथ की डेफिनेशन है। बैंकों में एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन बैन का एक उदाहरण है, इसको हम बैन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाईफाई का अर्थ है। वाईफाई का अर्थ क्या है? मतलब वाईफाई क्या होती है? ठीक है, वायरलेस वायरलिटी। वायरलेस इसका फुल फॉर्म होता है। इसको कहेंगे इसका प्रयोग कहाँ होता है? बेतार तकनीक द्वारा कंप्यूटर के दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम दो मोबाइल होते हैं हमारे पास, उसमें जैसे कि ब्लूटूथ चालू कर लेते हैं, दोनों की कनेक्टिविटी करके जो भी डाटा भेजते हैं ना, तो उसी प्रकार जैसे वाईफाई भी कनेक्ट करके ना हम उनका डाटा यूज कर सकते हैं एक दूसरे का। ठीक है, उसके बाद है WAP, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक युक्त है जो विभिन्न संचार माध्यमों को जोड़कर एक बेतार नेटवर्क बनाता है। जो वायरलेस है ये एक एक्सेस पॉइंट। उसके बाद है कंप्यूटर। जल्दी जल्दी देख लेते हैं यार। कंप्यूटर के स्टैंड बाई मोड में मॉनिटर तथा हार्ड डिस्क ऑफ हो जाता है, ताकि कम ऊर्जा खपत हो। किसी भी बटन को दबाने या माउस क्लिक करने से कंप्यूटर स्टैंड बाई मोड से बाहर आ जाता है। ऑप्टिकल माउस में पैड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट है जो उस वेब पेज को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ता है। ब्लॉग ब्लॉग शब्द वेब ब्लॉग से बना है। ब्लॉग किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित वेबसाइट है जहां वह अपने विचार, अनुभव या जानकारी रख सकता है। इस वेबसाइट को पढ़ने वाले अन्य व्यक्ति भी इस विषय पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा होगा गूगल पे, जब गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं वहाँ पे थोड़ा न्यूज़ सा आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉग। जिसमें इंसान अपनी कोई शायरी शेयर करता है या कोई सॉन्ग लिखता है या कोई न्यूज़ से रिलेटेड कोई डालता है, उसी को हम वेब ब्लॉग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है बीटा रिलीज किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान। पोपअप क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पोपअप वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन का विंडो है, जो कि पोपअप जो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा जो आते हैं ना, उसी को पोपअप बोलते हैं। जो हमारे वेब ब्राउजर पे मैसेज आ जाता है ऑटोमेटिकली, उसी को बोला जाता है पॉपअप। ठीक है, कीवर्ड। ये देखिए, कीवर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स को कहा जाता है। यानी कीबोर्ड को जो निर्माण जिसने किया, मतलब उसको क्रिस्टोफर कहा जाता है। डीसीडी क्या है? डीसीडी डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क। ये डीसीडी है, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का
ठीक है। और इसका आविष्कार सन 1965 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स रसेल, इन्होंने किया था। बॉब नोई, बॉब नोई तथा गार्डन बूरे, ओ क्या लिखा है, सॉरी, ये गार्डन मूरे लिखा है। गार्डन मूरे ने सम्मिलित रूप से इंटेल नामक कंपनी की स्थापना की। एक इंटेल नामक जो कंपनी है, आपने नाम सुना होगा उसको, क्या बॉब नोई तथा गार्डन मूरे ने मिलकर सम्मिलित, दोनों ने मिलकर की थी। आगे चलते हैं। मोटोरोला, ये तो कंपनी सुनी होगी। मोटोरोला एक कंपनी है जिसके मोबाइल भी आते हैं। मोटोरोला, मोटोरोला के डॉक्टर मार्टिन कूपन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मोबाइल फोन का आविष्कार किया, मोटोरोला। जीएसएम, जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल फोन के लिए प्रयुक्त एक लोकप्रिय मानक है। सीडीएमए, सीडीएमए क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की व्यवस्था है। इसमें मोबाइल जो नेटवर्क होता है ना, उसको हम स्थापित कर सकते हैं। कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर में क्या अंतर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर में क्या अंतर है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर का भी काम क्या होता है, गणना करना, और कंप्यूटर का भी काम करना क्या होता है, गणना करना, ठीक है। थोड़ा इनका अलग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, कंप्यूटर की एक साथ कई निर्देश या निर्देशों का समूह दिया जा सकता है। कंप्यूटर क्या है ना, कमेंट, कमेंट हम एक बार में हजारों लाखों में जितने भी दे सकते हैं, एक बार में दे सकते हैं। एक बार में कई निर्देश दे सकते हैं, यानी कह सकते हैं ऑर्डर, एक बार में 2 3 4, यानी कितने भी ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। और तथा यह एक साथ कई कार्य कर सकता है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेटर में क्या होता है, बट लेकिन कैलकुलेटर को एक साथ एक ही निर्देश दिया जा सकता है। अगर कैलकुलेटर में हम प्लस करेंगे तो प्लस ही कर सकते हैं, माइनस करेंगे तो माइनस कर सकते हैं, और क्या नाम, मैंने बताया डिवाइड, डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं। यानी कैलकुलेटर को एक साथ एक ही निर्देश दिया सकता है, चाहे कोई भी उसको आप ऑर्डर मतलब कमांड दे दें। प्रथम, प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण, फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन, फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने सन 1961 में किया। मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई में मापा जाता है। जो मॉनिटर का आकार होता है, मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई में मापा जाता है। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार आईबीएम के वैज्ञानिक एलन सुगार्ट ने सन 1931 में किया। मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर क्या है, देखिए, ये देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर क्या है, क्योंकि जब मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर, कंप्यूटर भी किसी एक वैज्ञानिक ने बनाया कि उसमें भी किसी मस्तिष्क का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो ये देखिए कि कंप्यूटर की स्वयं की सोचने की क्षमता होती है, कि कंप्यूटर की स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती। कंप्यूटर जो है, मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में ये सबसे बड़ा अंतर ये है कि कंप्यूटर सोच नहीं सकता खुद, आपको उसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई हमको ये 2+2 करना है, 2 - ये करना, मतलब कोई भी काम करना है ना, उसको बताना है कि हमको ये काम करना है। लेकिन उसकी स्वयं से अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है। जैसे भी आपको उसको कोई कमांड करोगे ना, तो वो आपको मतलब उसका सॉल्यूशन निकाल के दे देगा, ये चीज़ होती है। होम थिएटर, होम थिएटर क्या है, होम थिएटर एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसका प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसमें वीडियो प्लेयर, ओ वीडियो प्लेयर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, टेलीविज़न, गेम्स, इंटरनेट जैसी अनेक सुविधाएं रहती हैं। अमेरिका के ब्रिटेन कर्व को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ द इंटरनेट। अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, फादर ऑफ इंटरनेट, तो आपको बताना अमेरिका की बिटनबर्ग को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेट के जन्मदाता, इंटरनेट को जिन्होंने जन्म दिया। इंटरनेट का संचालन किसी संस्था या सरकार या प्रशासन के नियंत्रण में मुक्त है। जीपीआरएस, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, वायरलेस द्वारा मोबाइल फोन से इंटरनेट सुविधा के प्रयोग की तकनीक है। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट एक व्यवस्था है जिसके तहत टेक्स्ट, रेखाचित्र व प्रयोग आदि को आपस में
लिंक किया जा सकता है। इसका विकास टेड नेल्सन ने सन 1960 में किया। चलो इतनी रखते हैं, फिर कल करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।